केंद्रीय बजट 2023 शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (UIDF) सरकार ने घोषणा की कि वह प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का UIDF स्थापित करेगी, जिसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने में आई कमी के समय पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ साथ मौजूदा योजना से संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की घोषणा। इस मिशन का उद्देश्य PVTG द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में आवास, पानी, सड़क, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर और पिछड़ी जनजाति है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय बजट 2023 सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा। केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष के आयु वर्ग में 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग और उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता होगी। यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से लोगों की काउंसलिंग भी करेगा। केंद्रीय बजट 2023 भारत बाजरा कृषि अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनेगा। बजट ने सतत खेती के साधन के रूप में बाजरा के महत्व पर प्रकाश डाला, जो शुष्क क्षेत्रों में छोटे किसानों की आय बढ़ा सकता है। केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। केंद्रीय बजट 2023 सरकार कृषि त्वरक कोष की स्थापना करेगी। केंद्रीय बजट में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित करने की घोषणा की। फंड का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए नवीन और किफायती समाधान प्रदान करना है। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को भी लाएगा। केंद्रीय बजट 2023 सप्तऋषि बजट की 7 प्राथमिकताओं का ऐलान। बजट में निम्न 7 प्राथमिकताएं बताई गईं। वे एक दूसरे के पूरक हैं और अमृतकाल में हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में कार्य करती हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे देश को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगी और वर्तमान में आने वाली चुनौतियों से लड़ेंगी। समावेशी विकास, लास्ट माइल तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। केंद्रीय बजट 2023 PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान PM विकास की घोषणा और PM विकास और पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता का एक पैकेज है। यह योजना उन्हें MSME मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगी। योजना में वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों का ज्ञान, प्रचार, बाजार से जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2023 महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की घोषणा। केंद्रीय बजट 2023-24 में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की घोषणा की गई। एक मुश्त छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, मार्च 2025 तक 2 साल के लिए उपलब्ध होगी। प्रमाणपत्र लाभार्थियों को 7.5% ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये जमा करने की अनुमति देगा। केंद्रीय बजट 2023 कर व्यवस्था। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति वर्ष की गई। यानी नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। इसने कर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया।